4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण अगर तुम्हें कंठस्थ हो जाएं और अगर भगवान के नाम में प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा, सब बेकार चला जाएगा। इसलिए अगर मनुष्य तन मिला है तो नाम जप लो, नाम ले डालो परमात्मा का। और ईमानदारी बात जा है कि तुम कितना कमा ले, कितना कमा लियो एक खुरली में, पर आखिरी में ये कई शब्द बोलो जाने हैं कि राम नाम सत्य है। फिर कोने के है कि 2 ट्रैक्टर ले लाए वे सत्य हैं। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरबे में गए हुए तुम्हारे अच्छे अच्छे चले गए। आज तक सुनी कि 100 एकड़ जमीन सत्य है, सुनी को के मरबे में कि 10 गांव में नाव कमा गए थे वो सत्य है। सिर्फ एक शब्द बोला जाना है कि राम नाम सत्य है। और एक बात और कान के खोल के सुन लो, संसार के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे। तुम आधो मकान बना के अब भाई मर जा, मोड़ी मोड़ा पूरा कर ले, ये खुरली में छोड़ो को आज तक आधो मकान कि पिताजी बना रहे थे, मर गए, हमें नहीं बनाने। अब पैसा दे के मर जाओ, घर के ले ले हैं, पैसा लेके मर जाओ, घर के चुका दे हैं, शादी संबंध तय करके मर जाओ, घर के कर ले हैं। तना एक जरूर रुक जाए हैं कि होली को रंग गिर जाता। सुनखो बाप से मतलब नहीं है कि बाप मर गओ, अब गांव के का कि बताओ रे रंग गिरो नहीं है इनके बाजे बजन लगे, तो गांव के डर से मान है तुम्हारे से वो कछु नहीं है। तो संसार के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे। बस दुनिया का एक काम ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद कोई नहीं करेगा, और वो है भगवान का भजन। तुम अपने हिस्से का भजन कर लो, बाकी जो हो रहा है वो होने दो। जबरदस्ती के गाड़ी कैसे कुत्ता न बनो। एक गाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा हो बैलगाड़ी के, सो दूसरे गांव में से निकलो, सो दूसरे गांव के कुत्ता ने कही के सुनो तो सो जो गाड़ी के नीचे कुत्ता निकलो तो वो बोलो पागल हो, पूरी गाड़ी हम साथ है। तो दूसरे गांव के कुत्ता ने कही के वो बैलवा साधे हैं, अरे बोले हमारी पीठ पे है पूरी गाड़ी। तो दूसरे गांव को कुत्ता बोलो कि तुम खड़े हो तो गाड़ी खड़ी हो जाए, बोले बिल्कुल, बोले हो अच्छा खड़े। जवाई के कुत्ता खड़ो भाव और हाँक में वारी ने रस्सी खींच दी, सो बैल खड़े हो गए, कहने लगे देख ले वो गाड़ी के नीचे को कुत्ता और कोई नहीं, हम और तुम यहां बैठे। अपन जान रहा है कि हमने हुई है तो घर को का हुई है ना, ऐसा ही है ना। कई आदमी अपने लड़का को डांटते हैं, खा ले अबे जे दिन हम हैं सो, जो दिन हमने रहे वो दिन पर है पता। अच्छा तुम अन्य साथ है पूरा घर, तुम मर जाओ तो घर के रोटी नहीं खाए, काय को लगे हो आधा घंटा भर रो थे पूरे घर के। बस जो दिन को के घरे को मरा थे वो मरे मराए पे चढ़ चढ़ बैठा था, 6 आदमी तान रहे पीछे से, आज जाकर वही पे गिर रहा है। तो आधा घंटा बाद मरघटा में दई लो घर क्या, अब कई 13 को का करना है। इलाहाबाद को जे है मिठिया से कह दियो कार्ड छपवे डाल दे, अब तो मरे जा रहे थे, तुम समझाए नहीं समझ रहे थे को। इसलिए किसका क्या होगा ये बाद में सोचना, पहले हमारा क्या होगा ये पहले सोच लेना कि जब उस परमात्मा के पास हम जाएंगे तो हम उस परमात्मा से क्या कहेंगे। और इसीलिए आदमी जब मरता है तो उसका मुंह ढक के ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने गर्भ में भगवान से वचन दिया था कि हम जाके भजन करेंगे, और यहां आके भजन किया नहीं, तो इसलिए मुंह ढाक के भेजा जाता है कि अब जो भगवान को मुंह बतावे के लायक राव नहीं है। इसने वादा तोड़ा है, तो निवेदन बस आपसे एक है कि नाम लेते रहना, जितना अधिक से अधिक हो उतना भगवान का नाम लेना, और इतने विश्वास से लेना, इतने विश्वास से लेना, इतने विश्वास से लेना। एक बार गंगा के घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका कल जन्मदिन था, कल तुलसीदास जयंती थी,
गंगा के घाट पर भरत चरित्र गा रहे थे। ध्यान से सुनना बात। कथा के भाव में ऐसे बह गए कि आंखें बंद, अश्रुओं की लगी धार, वो कथा कह रहे। अब पता ही नहीं पड़ो कि कथा बंद होवे को टेम होगा। एक एक करके सब थक गए। अब जनता तो जनता है, जब तक जमता है तब तक जनता है, और नहीं जमता तो काय की जनता। बोलो, जनता का तो सीधा है, सब चले गए, एक व्यक्ति बैठा रहा। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि भगवान में विश्वास कितना हो। गोस्वामी जी ने आंखें खोली, मंदिर में एक व्यक्ति बैठा था। गोस्वामी जी ने कहा, भैया जब सब चले गए तो तुम भी चले जाओ। उसने कहा, महाराज कथा इतनी प्यारी हो रही थी कि हम सब भूल गए। बोले तो चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा, महाराज एक दिक्कत मनो हो गई। कहा, हमारा घर गंगा के उस पार है और रात में नाव चलती नहीं, अब हम रात में कैसे जाएंगे? तो गोस्वामी जी बोले, वो भी दिक्कत नहीं है, यहीं रुक जाओ, जो मंदिर हमें प्रसाद कराएगा तुम कर लेना, कल की कथा सुन के चले जाना। उसने कहा, महाराज एक दिक्कत फिर बन जाए। कहा, अगर हम इतने रुक गए तो हम आओ मन घरे चलो जे, कि बाल बच्चे आए हैं कि नहीं आए, कि बाल लगे हैं कि नहीं लगे। और अगर हम घरे चले गए तो तन से घर के काम हो जाए, मन तुम्हारी कथा पे विचार करता है। तुलसीदास जी समझ गए कि पक्का श्रोता है। बोले, जाना जरूरी है? बोले, बिल्कुल जरूरी है। तो बोले, जाओ एक तुलसी का पत्ता ले आओ, आज गंगा जी तुम्हें रास्ता दे देगी जाने के लिए। वो व्यक्ति एक तुलसी का पत्ता लाया। तुलसीदास जी ने कुछ उस पर लिखा और कहा, मुट्ठी बंद कर लो, आज गंगा जी रास्ता देंगी। वो व्यक्ति गया, सच में दो ही तरफ की धार रुक गई गंगा जी में, बीच में गली बन गई। जैसे ही जो बीच में पहुंचो, इन्हें विचार करो कि देखें तो तुलसीदास जी ने कौन सा फार्मूला बना दो कि नदियों की धार रुकन लगी रही। आज जैसे ही इसने मुट्ठी खोली तो तुलसी के पत्ते पे लिखा था राम, और इन्हें मन में सोचिए, मैं तुलसी की गजस थराई, जो तो चंदन घोर के हम ही लिख लेते। राम तो हम भी लिख सकते हैं। और जो मन में विचार आया, दो ही तरफ की धार इकट्ठी भाई, और जो डूबन लगो। आप तो ये चिल्लाए, राम बचाओ, राम बचाओ, राम जी नहीं आए। जब बिल्कुल मरवे को समय आ गया तो चिल्ला के बोला, हे तुलसी के राम हमें बचा ले। भगवान ने उंगलियां पकड़ी, किनारे पे धर दो। आप एक दिमाग घूमो कि राम कहते हैं। जब हम चिल्लाए कि राम बचाओ तो राम नहीं आए, और जब हमने कहा तुलसी के राम बचाओ तो राम आ गए। सवेरे पहली नाव से बैठो, तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ो, बोले तुम तो जा बताओ कि राम कहते हैं। तुलसीदास जी बोले, भैया राम तो एक ही है। बोले, नहीं नहीं बताओ कितने हैं? बोले, काहे? और उन्हें पूरी घटना सुना दी रात की, कि जब हम चिल्लाए कि राम राम तो राम नहीं आए, और हमने कहा तुलसी के राम तो आ गए। तुलसीदास की आंखों में तरतर आंसू बहने लगे और कहा, बेटा राम तो एक है, अंतर बस तो है कि तुम्हें अपने राम पे भरोसा नहीं है और हमें अपने राम पे पूरा भरोसा होगा है। भरोसा ही भगवान है। जिसको जितना भगवान पे भरोसा, भगवान उतने उसके नजदीक। तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी फिर कि तुलसी तुलसी सब कहें और तुलसी बन की घास, जब ही राम तुलसी मिले सो बन गए तुलसीदास। हमारी कोई कीमत नहीं थी, वो तो राम से जुड़ गए तो हम दास बन गए। तो इतने भरोसे से भगवान का भजन करो, नाम जप करो। अब आज की चर्चा यहां से देखो, जिस ग्रंथ को आपने हमें बुलाया है, ये सामने क्या रखा है? कपड़े में क्या? सही बात है, सही, बिल्कुल सही। आदमी कहते हैं रामायण, रामायण कहते, जबकि ये को नाम रामायण है नहीं, इसका नाम रामायण नहीं है। रामायण है, रामायण है। जो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का पाठ करते हो, पहला श्लोक पढ़ लेना कि रामायण कितनी है। चरितम रघुनाथस्य
शतकोटि प्रवस्तरम एकैकम क्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। 1 करोड़ अकेली रामायण है, पर इसका नाम रामायण नहीं है। जो सामने रखी है ये रामायण नहीं है। 1 करोड़ रामायण है, पर ये रामायण नहीं है। इसका क्या नाम है? रामचरित मानस, यही नाम। देखो का नाम है रामचरित मानस। तुलसीदास जी ने रामायण नहीं बनाई, वाल्मीकि रामायण है, कृतवास, बरबई, सत्तोपास, व्यास, वशिष्ठी, भुसुंडी, कई रामायण हैं, पर तुलसीदास जी ने रामायण नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? तुलसीदास जी से पूछी कि जब सबने रामायण बनाई तो तुमने रामायण काहे नहीं बनाई? तुलसीदास जी बोले रामायण में एक दिक्कत है, रामायण में एक दिक्कत है बस। रामायण का मतलब क्या होता है? राम धन अयन बराबर रामायण। और संस्कृत में अयन कही जाती है मंदिर को, तो रामायण का कहा राम जी को मंदिर। तुलसीदास जी बोले कि हम राम को मंदिर बने हैं ही नहीं, सबने तो बना ला, हमने बने। बोले काहे? बोले मंदिर में और कोनो दिक्कत हो चाहे न हो, पर हर मंदिर में एक दिक्कत तो है, हर मंदिर में संसार की। कौन सी? अमीरी गरीबी ने चले मंदिर में, जात पात ने चले मंदिर में, ऊंच नीच ने चले मंदिर में, पर एक नियम तो हर गांव के मंदिर में रहे कि नहाओ होए तो मंदिर अज्जो और ने नहा हो तो ने अज्जो। अपनो खुद को मन नहीं हो अगर अपन ने नहाओ ना हो तो बताओ, कहीं मंदिर चलो कल तो हुआ होने में नहाओ ना। तो तुलसीदास जी बोले जा बताओ, अगर सब पवित्र होते तो मंदिर जावे की जरूरत ही का होती? बताओ, अगर सब पवित्र होते तो मंदिर जाने की जरूरत क्या होती? तो बोले तुम मंदिर नहीं बनाओगे? बोले नहीं बने हम। फिर तुम क्या बनाओगे? बोले रामचरित मानस। तो मानस माने होते सरोवर, और सरोवर माने तालाब। शुद्ध करने का ग्रंथ है रामायण। अच्छे को बनाओ कौन बनाओ रामचरितमानस? हम कभी नहीं। बोले फिर? बोले मति अनुरूप राम गुण गान। तो तुलसीदास जी से कही तुम्हारी मति तो लगी है कम से कम में। तुलसीदास जी बोले वह मति भी नहीं किया है। मति कहां मिलत? मति अच्छी कहां हो? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, और तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो मति भी कैसे सुधर है? तो तुलसीदास जी ने हाथ उठा दिए कि ने हम कभी आए, ने हमने लिखी आए, ने हमने रची आए। बोले फिर एक बनाओ कौन है? बोले वही मैं लिखो कि रच महेश निज मानस राखा, उपाय सुसमय शिवासन भाखा। देखिए रचयिता को है शंकर जी। तो तुलसीदास जी से पूछी फिर तुमने क्या करो? जब रची शंकर जी ने तो तुमने क्या करो? तुलसीदास जी बोले सुन ले, शंकर जी ने बना के छुपा लाई, को बताने रहे थे, और हमने ढूंढ के छपवा दी। बस हमने छपवाई है। शंकर जी ने बना के छुपा लाई और हमने ढूंढ के छपा दी। बोले कहां छपवाई? जहां भी कार्ड छपत है तो वो अपनो मोनो जरूर लगा। देखो ये में भी लगो बादल फ्लेक्स लगो है। तो तुलसीदास जी से पूछी कि प्रकाशन कहां हो, छपी कहां है? वो नाव लिखो। बोले लिखो, पढ़ो चौपाई। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। प्रकाशन कहां भाव? अवधपुरी में। इस ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। अब अपन एक ऐसो भी कह सका तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी कृपा करी। अच्छा कई आदमी कहते हैं कि अगर तुलसीदास की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने बनते। बोले काय? बोले घरवारी ने डांट दो, सुबह संत बन गए। तो आज तक कोनो घरवारी की डांट से संत बनो है? और अगर घरवारी की डांट से कोई संत बनो हो तो खुरली में तो बाबा ही बाबा फिर रहे होते। अब एक जने हाथ उठा दे कि हमारी घरवारी नहीं डांटा था, उठा दे भगवान के सामने।
देखो एक हाथ नहीं उठो, मैंने घरवाली की डांट से को बाबा ने होत कहा न खुरली में हर घरे चमीचा चल रहे होते है ना। घरवाली की डांट से कोई संत नहीं बनता है। संत तो कबीरदास जी कह रहे कि ऐसे बनता है कि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच जन में कहूं तो ही संत को संत। वो किसी भी जाति में हो जाए, अकेली बड़ी जात को घमंड न करियो, बहुत बड़ी जात में हो गए अगर ठाणे मुर्गा पटा रहे ने सुगरा बच रहा है ने कुत्ता बच रहा है, अब का कर ले वो बड़ी जात हमें जा बताओ। ठाणे मुर्गा चीथ रहा है और बहुत बड़ी जात के बने फिर रहा है, तो फिर तो वो रैदास संत बहुत अच्छे हैं जो छोटी जाति में जन्म लिए थे पर उनके कट कठोते में गंगा तो प्रकट हो गई। और एक बात और ध्यान रखियो, भगवान के घरे तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने कि तुम कौन जात में गए थे, होते तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने हैं कि तुमने कर्म का करे हैं। जो कर्मों पे ध्यान देना यो, जात के घमंड में बिल्कुल नहीं पकड़ लिया कि हम को आए। कर्म भरना बिगड़ जाए इस चीज का विशेष ख्याल रखना, और कर्म बिगड़ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रामचरित मानस यही नाम, इसका नाम है रामचरित मानस। मतलब एक अर्थ तो जो बना ले कि राम जी ने जो चरित्र किया है वो मनुष्य करे, इसका नाम है रामचरित मानस। या फिर राम जी को भी अगर मनुष्य बनना है तो बीच में क्या लिखा है, चरित्र, मतलब चरित्रवान बनना पड़ेगा। जिसका चरित्र है वो मनुष्य है और जिसका चरित्र नहीं है वो जानवर है। और इनमें दो ही फैक्टरी है। या रामायण में दो मशीनें लगी हैं, तुम जहां मन हो सो चले जाइए। एक मशीन को नाम है राम कंपनी और एक मशीन को नाम है रावण कंपनी। ठीक, अब कोई कंपनी में जावे के बाद का हो, राम कंपनी में मांस खावे बारो गीत गाओ गाओ करेंगे, राम कंपनी में भर्ती होगा। और जब वो तैसे निकलो, कैसो निकलो के गीत दे तज धरी हरि रूपा, भगवान कोई रूप लेके निकल आओ वो कंपनी में से। तो राम कंपनी में अगर मांस खाने वाला जटायु भी जाता है तो देवता बन के निकलता है। और रावण कंपनी में अच्छो खासो मारी चले वो की कंपनी में भर्ती होगा, वो तैसे उन्हें हिन्ना बना के निकाल रहा, जानवर बना के निकालो कि नहीं निकालो। अब फैसला तुम्हारे कर लियो कि देवता बनने के जानवर बनने। पता हमने दो ही कंपनी के दे रहा है तुम्हें, रावण कंपनी को भी और राम कंपनी को भी। तो चरित्रवान बनना है, चरित्र जीवन में आएगा तब मनुष्य बनोगे। और रावण ने जय बात पूछी है राम जी से आखिरी में, जब रावण मरने लगा, राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जाओ, रावण परम विद्वान है, परम विद्वान है रावण, उसके पास जाओ और कुछ शिक्षा लेके आओ। लक्ष्मण जी गए, रावण से बोले रावण पहले तो आपको प्रणाम, क्योंकि आप ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय हैं। हमारे भैया ने भेजा है तुमसे शिक्षा लेने के लिए। रावण कहता है सुनो लक्ष्मण, छोटे ठाकुर, पहली शिक्षा यह है कि कभी अपने शत्रु पे भरोसा नहीं करना। क्यों? बोले हम तुम्हारे शत्रु हैं और अबे हमारे हैं नहीं और तुम हमारे लगा निहत्ते खड़े हो सकत हम अबे भी तुम्हारी गर्दन उतार देंगे। आज हमारे हैं नहीं और तुम निहत्ते खड़े हो हमारे सामने। तो पहली शिक्षा कि अपने शत्रु पे भरोसा नहीं करना। लक्ष्मण ने कई मार तो रहे हो, मनो बातें भेजी है, रस्सी टूट गई पर बल नहीं गाओ। रावण तुम हार गए हो। रावण ने कहा बुलाओ तुम्हारे भैया को, उनसे पूछो कि वो जीत गाओ। लक्ष्मण बोले मतलब? रावण ने कहा जीत तो हमारी हो गई ठाकुर साहब। बोले कैसे? बोले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि रावण के जीते जी राम तुम लंका में प्रवेश नहीं कर पाओगे, तो क्या तुम हमारी चौखट लांग पाए हमारी जिंदा में? लक्ष्मण पर तुम्हारे भैया के सामने
मैं तुम्हारे भैया के धाम को जा रहा हूं, अगर तुम्हारे भाई में ताकत हो तो हमें रोक के बता देना, क्योंकि जैसे राम मारेंगे वो तो राम के धाम कोई जाएगा कि नहीं जाएगा। इतने में राम जी आ गए। क्या बात है लखन, देखो तो भैया ये रावण ऐसी ऐसी बात कह रहा है। रावण ने कहा प्रभु ये तो आध्यात्मिक दृष्टि है, पर एक मन में शंका है तुमसे। राम बोले कहो दशानन। रावण बोलो कि प्रभु जा बताओ तुम जीत कैसे गए हमसे, हमारी तुम्हारी कहूं बराबरी नहीं है। कि धन में भाव बल में मेरी तुमसे अधिकारी है, और कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। राम अगर तुम कुल की बात करो तो हम तुमसे कुल में ऊंचे हैं, उत्तम कुल पुलिस कर नाती। तुम अगर नाम की अपन सो रहा है, अपन को लेने करोटा सपन तो मई के मई लौट जाते उल्टे हो ना आए, फिर उल्टे भी सो जाते। रावण को भारी टेंशन देते अगर करोटा लेने उल्टे सोने तो यहाँ सो तुझे सो पहले उठा तुझे, फिर उल्टो सो तुझे, फिर उठा तुझे, फिर सीधो सो तुझे, बहुत टेंशन में वो काय दिमाग खराब। अच्छा एक बात है, रावण ने जितने काम करे तिरपटाई करे एक कर कैसे को बैलेंस बिगड़ गया। तो बैलेंस कैसे बिगड़ो, अगर रावण के 11 सिर रहते तो बैलेंस बनो रहते, अब वो के हाथे 10 सो एक तर पे 4 एक तर पे 5 सो 9 रे तुझे भजन जब बोलने का तुझे सो भेंट देने का तुझे एक सुने जितने काम करे पनवेसरे ने सो एक करे नहीं करे। रावण बोला राम अगर तुम सेना की बात करो संगवारों की तो हमारी सेना में ऐसे ऐसे हते कि 10-25 बंदरा तो बिना नमक के कलेवा में खा लेते। तुम बताओ जो मुट्ठी भर बंदरा ले आए और हमें जीत गए। राम अगर तुम लक्ष्मण की बात करो तो मेरा बेटा मेघनंद इंद्र को भी पसीना आ जाता था नाम सुनकर के। राम अगर तुम जाओ कि तुम पूजा पाठ बहुत करते तो तुम वो में भी हमसे आगे नहीं रहे। तुम्हें शंकर जी बुलाने पड़े रामेश्वरम में और हमारी डमरू ने बज पाती और शंकर जी प्रसाद ले आ जाते कि रावण पूजा कर रहा है दोस्त है, फिर भी राम तुम जीत गए। बताओ राम क्या कारण रहा कि तुम्हारी विजय हो गई और हमारी पराजय हो गई। राम कुछ बोलते, रावण ने खुद कहा मैं बताता हूं मैं क्यों हार गया। राम ने कहा क्या कारण है। रावण बोला सुनो राम सिर्फ एक कमी रह गई रावण में और एक अच्छाई राम में। बोले क्या। बोले राम तुम चरित्रवान थे और मैं चरित्र से गिर गया था, बस ये कारण था। राम जी का चरित्र कैसा है कि जे ही सपने पर नारी नाहेरी, राम जी ने कभी स्वप्न में भी पर नारी का चिंतन नहीं किया। और रावण के जीत जीत ले बाहुबल यक्ष नाग कुमार, तो राम तुम सिर्फ इसलिए जीत गए कि तुम चरित्रवान थे और हम चरित्रवान नहीं थे। तो राम के पास अगर सबसे बड़ी कोई ताकत थी तो चरित्र, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। मानस माने होता सरोवर। तुलसीदास जी से कोई ने कही कि तुमने सरोवर तो बना लाओ पर वो के अगल बगल में तो जंगल रहते। अब रामायण में जंगल है था, तुम्हारे सरोवर में जंगल है। बोले बिल्कुल है। चौपाई पढ़ो के ग्रह कारज नाना जंजाल ते अति दुर्गम शैल विशाल। ये घर के काम ही तो जंगल आए जो तुम्हें तैयार ने टेम ने मिला दो ने कथा को टेम ने मंदिर जावे टेम हो। भगवान करे तो 10-20 आदमी होत हो आरती में न कोनो गांव में नहीं जाए आरती में भर पूरे दिन तक बैठे रहे, बिल्कुल पूरे दिन तक धरे रहे। जो पुजारी जी ने गरुड़ जी बजाए और आदमी ने जूता पहने घर का। हाँ कछु तो ऐसे लौटा थे शंख सुना पड़े तो ऐसे भगत है घरे जैसे मंदिर में कल सांप बैठो हुई डास ना। अब आरती में बेदर आए। चिंता न करो रे मनो, जिनको ने कथा सुनने को टाइम मिले
ने मंदिर की आरती को टाइम मिले, ने भाव भजन में जावे को टाइम मिले, ने तीरथ को टाइम, कैसे आदमी का टाइम है ही नहीं यार, हमें टाइम ही नहीं है, हमें टाइम ही नहीं है। बात तो जाया अच्छो है रे कि मौत बता के नहीं आऊ ना, आदमी कह दे कि 2 दिन टाइम नहीं है, राखी हो जाते फिर अच्छो, बिल्कुल आदमी मना कर दे। अच्छा जो ये पूरी जिंदगी के थे कि हमें टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अगले जन्म में पता है का बनो हो खुरली में, ऐसे बनो हो तो तुम्हें काम नहीं रहे, हमारी गारंटी कहा। यही खुरली के अगर कुत्ता नहीं बनो तो विपिन बिहारी को नाव बदल दे। जो जिनको टाइम नहीं मिले कथा में जावे, भजन में, भाव में, वे मर के कुत्ता बना थे। अच्छा बताओ खुरली के कुत्तों का काम है 150 कुत्ता तो होंगे गांव में, कब उनको देखो कि रिश्तेदारी में जाने कि क्या हुआ भाई भुजल के कजल के देवे जाने अनराई की, ये पूरे पे यहाँ जो जिंदगी के खुरली के मंदिर नहीं आए, वे मर के कुत्ता बन के आ गए खुरली में, गारंटी जानी। और सबसे ज्यादा कुत्ता अगर तुम्हें कहूं मिले हैं कौन गांव चले जा तो वे मंदिरों के मिले। काश खबर रहे थे कि पहले जन्म में गाय थे, सेवार तो हम मंदिर के डरे रहे। अगर मनुष्य बन के मंदिर आओगे तो पुजारी प्रसाद दे हैं, मंदिर द्वारे ही पर है, फिर आओ कुत्ता बन के नारियल पूरत को मुट्ठा बोते हैं पुजारी मुंह में कि बाहर होकेंगे आओ। इसे ध्यान रखो, भगवान को टेम निकारत जो भजन को, इस संसार के काम को तो चलन दे, जो हो रहा होन दे, पर भगवान के भजन को टेम निकारत रखो। आज तो पहले दिन आया है, छोड़े दे रहे, हम कल से बातें हैं कि तो आ हो ही नहीं। बहुत कम आदमी बैठा थे हमारी कथा में, तो आज पहले दिन है तो हम सोच रहे चलो हो जाए, छोड़ो हम कल से बताए हैं। अरे वो नहीं छोड़ है, हम चिंता न करो। तो ये संसार के जितने काम हैं ये जंगल है, भगवान की कथा में सब नहीं जा पाए रे। ये में चंडाल तो पंडाल में आ ही नहीं सकता, हम चैलेंज कर दें खुली में। ये गांव में जितने चंडाल होंगे वे 7 दिन जगली नहीं करा, ऐसे जो काम चंडालों को आई नहीं, वे तो छटा थे आदमी। राम जी भी छाटे हैं, तुम तो देख लियो जितने चंडाल होंगे वे 7 दिन पंडाल में आ नहीं सकते। और जो एक बार पंडाल में आ जाएगा गारंटी है हनुमान जी उसे कभी चंडाल बनने नहीं देंगे। हाँ, हनुमान जी कभी चंडाल बनने नहीं देंगे। तो आके घर को देखो, भगवान के दरवाजे आके तो देखो। तो ग्रह कार्य, ये घर के कार्य ही हमें यहां तक नहीं आने देंगे। किसी ने तुलसीदास जी से कही कि सरोवर में 4 घाट होते हैं। कितने घाट होते? तलाक के 4। अब तुमने रामायण को बना दो सरोवर, तो इनमें 4 घाट हैं। तुलसीदास जी बोले हैं इनमें 4 ही घाट हैं। विद्वान ध्यान से सुनना, राम कथा क्या जगह हो रही? 4 जगह, एक संगे 4 जगह। कहां कहां? ज्ञान के घाट पर भगवान शंकर कथा कह रहे हैं और माता पार्वती सुन रही हैं, एक घाट होगा। भक्ति के घाट पे जागबलक जी कथा कह रहे हैं और भारद्वाज जी कथा सुन रहे हैं। कर्म के घाट पर कागभुसुंड जी कथा कह रहे हैं और गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं। चल रही 3 जगह कथा के नहीं। और चौथा घाट है शरणागति का, जो खुरली में गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं और हम और आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो जैसे सरोवर के 4 घाट, ऐसे राम कथा के भी 4 घाट, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का और शरणागति का। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि सरोवर में तो हंस रहे थे, तुम्हारी राम कथा में हंस हैं। तुलसीदास जी बोले सुनो, ये में हंसों की तो एंट्री नहीं है, ये में हंस तो आ ही नहीं सकता। साधारण से सरोवर में हंस रहते हैं, राम कथा में हंसों की जरूरत ही नहीं है। बोले फिर ये में को बोले इसमें हंस नहीं, परमहंस आते हैं। ये परमहंसों की संगीता है, सबके बस की बात नहीं है। कथा सुनो। अच्छा तुम्हारे बता जो कौन महिला की नाक कट जाए, ठीक, इतनी नाक न हो। अब तुम को बंबई लुआ जाकर जो हम सोनो लुआ दे रहे तुम्हें जित तो ले पाओ। अब नकदी का कर है वो सोने को, हम जा बताओ। तुम तो 50 लाख ले जाओ को बंबई लुआ जा, नाक भरने हो का जो खरीद ले जित तो खरीद पावले है, बतावले है।
बिल्कुल नहीं ले। कैसे नकती के लाने सोनो कोनो काम को नहीं, ऐसा ही कपटी के लाने सत्संग भी कोनो काम को नहीं। जो कपटी हुजे वो को सत्संग कोनो काम को नहीं कहा। नकती को सोनो काम को नहीं होए और कपटी के लाने सत्संग काम को नहीं होए। तो रामचरित मानस यही नामा। अच्छा, जो आएगा या राम कथा आए रस, रामचरितमानस में कहा है रस। लिखो ये कहूं आरती में तो बात है जो कि छाया हूं शास्त्र सब ग्रंथन को रस, अमुनि जन धन संतन को सरस। जो रस आए ये रस है राम कथा। किसके लिए? बोले रसकों के लिए, जो रसिक हैं उनके लिए ये रस है। संसार को ऐसा कौन प्रश्न नहीं जो राम कथा में न हो, ये को उत्तर न हो, क्योंकि क्षय हूं शास्त्र सब ग्रंथन को रस। इसमें दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर राम कथा में ना हो। और एक बात और सुन लो तुम, जरूरी नहीं है कि हम जो सुने हैं तुम्हें वो सुनने पर है। ठीक, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम जो कछु रट के आए हुए तुम्हें वो सुनने पर। हम आए हैं तुम्हारी मेड़ पर, ध्यान से सुना जज्जू। तुम हमें जियाए से बैठा दे, हम उसे काटने लग। हमें काटने से मतलब है, फसल से मतलब नहीं है। ठीक, बात समझियो माई। तुम्हें कोनो विशेष कांड, विशेष चौपाई, विशेष चरित्र सुनने हुए तो तुम एक पर्ची बनाकर डाल दियो हमारे आवे के पहले कि महाराज आज ये प्रसंग पे तना प्रकाश डाल दे। काश 7 दिना में राम कथा तो हो वैसे रही, पूरी कथा नहीं होने। 7 दिन अकेलो जो महत्व चलत रहे, अकेलो ये पे चर्चा होत रहे जहां हम बता रहे हैं रामचरितमानस यही नाम। प्रसंग तो हम पूरे कर रहे हैं, जितनी कथा है। ज्यादा हो तो फिर चौपाई पढ़ पढ़ के पूरा कर रहे हैं। पर अगर तुम्हें कोई विशेष प्रसंग इसमें सुनना है, उर्मिला चरित्र, भरत चरित्र, हनुमान चरित्र, जामवंती, तुम्हें जो ऐसा लगे कि हमें जा कथा विशेष, और अकेले रामायण से नहीं, भागवत में, गीता में, महाभारत में, शिव महापुराण में तुम तो पर्ची धर दी महाराज आज तना ये पे बात रख दे। ऐसे हम आए हैं तुम्हारी मेड़ पे, आज तो तना हम लेट हो गए। कल से अपन बिल्कुल हाँ बिल्कुल 2 बजे से चालू कर भी, जब तुम आ जाओ। जब हम आए उनमें के महाराज सुनत जज्जू कि पहुंचान लगे तो रोन लगे और ना अपने काम को चले। तुम और जुड़ जाओ 2 बजे, हम को 2 बजे का नहीं तो हमें तो गंगे गिर भी जाने नहीं, हरियाई काटने नहीं, हम आई तो गृहस्थी आए, बनो बनाओ खावे मिलने। तुम और 6 बजे जुड़ जाओ, हम उतने बजे बैठ जाए। और हम तो तुम 5 बजे आ जाओ, तो हम 5:10 पे आए। भाई हम तुम्हारी मेड़ पे आ गए, मजूरी हमारी पक्की। भाई 10 बजे मजूर पहुंचा, हम तुम्हारी मेड़ पे पहुंच गए। तुम्हें कटवाने हो कटवाओ, नहीं कटवाने से हमको पेड़े तरह सो रहा है। शाम को हमारी मजूरी पक्की कहा अपन तो आ गए तुम्हारे पे। अब आगे की राम जिला तुम्हारों के ऊपर है। ठीक, तो संसार के सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें है रामचरितमानस में। एक दादा स्टेशन पे बैठे थे, ध्यान से सुनो। उनने देखो कि गाड़ी आवे में अब इतना विलंब है, सुनने अपने थैला में से निकालो रामायण को गुटका और पाठ कर भी बैठ गए। बगल में बैठो तो एक लड़का, नहीं शादी भाई थी पत्नी लो आए। तो वो लड़का बोलो कि दादा जो क्या कर रहा है? दादा बोले बेटा 8 घंटा है रे गाड़ी को, तो हमने सोची 2-4 चौपाई पढ़ लाए। वो लड़का बोलो कि तुम जैसे बूढ़ों ने देश बर्बाद कर दो। 24 घंटा रामायण, वो रामायण में है क्या? पेपर पढ़ेगा, उपन्यास पढ़ेगा, किताबें पढ़ेगा, जब देखो जब रामायण, जब देखो जब रामायण है क्या वो में सो। दादा बोले बेटा तुम्हें नहीं पढ़ने सुने, पढ़ो हमें पढ़ने, हम तो तुमसे कह चुके नहीं रहे। बोले नहीं बर्बाद कर दो तुम्हारों ने देश को, बूढ़े आदमी ने। जब देखो जब रामायण, तो लाख सुनाई बोले नहीं लड़का ने। इतने में आ गई ट्रेन, दादा ने जल्दी जल्दी अपनी रामायण बांधी, थैला में धरी, ट्रेन में बैठ गए। वही डिब्बा में वो लड़का चढ़ गया। 5 किलोमीटर ट्रेन चली और वो लड़का ने साकर खींच ली। दादा बोले कहा बेटा कहाँ होगा? अरे बोले दादा जल्दी जल्दी में मोरी घर वाली उताई देगा, मैं चढ़ गया। दादा बोले बेटा तुम हमसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी रामायण में का लिखो? बेटा पढ़ो तो ठीक, अगर तुमने एक बार राम कथा सुन ली होती तो जो गलती आज कर आए वो कब न करती। वो लड़का बोला मतलब तुम्हारी रामायण में जो भी लिखो? बोले लिखो।
कि अगर कभी सफर कर रहे हो अब वाहन में बैठ रहे हो तो पहले अपनी पत्नी को बैठा दियो कि बाद में बैठे। बोले कहां लिखो? बोले प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। जब राम जी केवट की नाव में बैठे तो पहले सीता जी को बैठा रहा। प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, पर जब चौपाई तो नहीं लिखी ना, तुम्हारे सोचो कि महाराज ने तो ढाल दिया। केवट प्रसंग के नहीं लिखी। जब कहां बात आई, जब दशरथ जी ने सुमंत से पूछा कि राम ने गंगा पार कैसे किया, तो सुमंत जी दशरथ जी से कह रहे हैं कि प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। तो संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में ना हो। ऐसे पावन ग्रंथ को हम लोग, आज का दिन गया, 6 दिन और चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी ने कितनी प्यारी बात कही कि रामायण सुर तरु की छाया, ओ भय दुख दूर निकट जो आया। जो इस कथा के पास आ जाएगा उसके संसार के सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस ग्रंथ में भगवान शिव की साक्षी है। शिव साक्षी से ग्रंथ बना है। पर गोस्वामी जी ने क्या सोचा था तो क्या हो गया कि तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। तुलसी ने मंदिर तो वीरान हुए, भीड़ लगी मधुशाला में, कोठे के लब में मौज मनाते, क्या रखा है माला में, क्या रखा है माला में, क्या रखा है माला। मात पिता को देते गाली, फैशन नया चलाने को, भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। तुम्हारे भी करो कोशिश तरह कहूं जो चामरो दब जाए। का करो है चामरे को हमें जा बताओ। आखिरी में लूघरा घल्ले हैं और कुछ काम के नोइया हो, किस तरह ठोक ले अगर जिंदा हो तो। हरि बोल। तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या सोचा था और क्या हो गया? तुलसीदास जी ने सोची थी कि जब घर घर में रामायण है तो हर घर से एक राम निकल है, पर आज राम नहीं निकल रहा है, आज रावण निकल रहा है। हाँ, सब उलट पुलट हो गई पूरी दुनिया। तुलसीदास जी का सिद्धांत था, और ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। वो तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। जिस कागज पे तुलसी की कलम चल गई वो कागज भी तुलसी के पत्ता से ज्यादा पवित्र हो गया। क्या सोचा था, क्या हो गया? सब बदल गया। नहीं बदल गया के भगवंत कथान
रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मदपान करेंगे। अब लातन देख जवान सभी निज मात पिता को ना ही चाहेंगे। ये मैं भैया एक बात बताएं रे, वर्तमान समय में 3 चीजों से आदमी को ऐसो मोह खत्म होगा। 3 चीजों से बिल्कुल कुछ नहीं कहा होगा वही 8-10 साल से, 8-10 साल से ज्यादा भाव 3 चीजों के लाने बिल्कुल मोह खत्म। ईमानदारी बताइयो, सबसे पहले गैया, आदमी को बिल्कुल मोह खत्म होगा गैया से, होगा कि नहीं होगा? अब 8-10 साल पहले अगर गैया हिरा जाती तो आदमी महाराज के पत्रा दिखावे जाते तो गैया नहीं मिल रही। और अब कहूं भैंस हिरा जाए तो महाराज की जान खा लेती। कई महाराज भैंस हिरा गई, भैंस हमने पंडित आई तो वही भैंस ढूंढ बेसी की। एक दिन हमारे घरे आ गए, कई गुरुजी हमारी भैंस हिरा गई, हमने कहा हमारे घरे बनी, देख ले हमारे घरे। कहने लगो नहीं नहीं पत्रा में देख दे, हमारे टेबल पे बगल में पत्रा धरो ही रहे। हमने उठा के ऐसो हला दो, हम कहिए मैं नहीं आ रही, देख ले होती तो गिर जाती। भक्का फिर नहीं बोलो हमसे, हमने ये कुछ जटाए रखा है, तिलक लगाएंगे तुम्हारी भैंस ढूंढे, भगवान को ढूंढे सुखा छुपाएगा है। हम जम ढूंढे बाबा है भाई, अरे जम से पीछो छुड़ावे बाबा भाई मत जा कि जम को नहीं ढूंढने पड़े। आज आदमी गैया नहीं ढूंढत, भैंस ढूंढत। तुम रोड पे चले जा, मैं तो तुम्हें कहूं बुकारियां मिले हैं, उन्हें भैंस मिले हैं। बिल्कुल ईमानदारी से बंदी है सबसे, अकेली गैया फिर रहे, मोह ही खत्म होगा आदमी को। पहले जब अबे भी जो गांव में कच्चे पुरानी बाखरे मकान हुई हैं ऐसे बनते, पहले देलान फिर बीच में सार, जहां गंगे मदद होगा क्या सार, सारी कहते नहीं कहते। अब फिर पीछे निवास, ऐसा ये तो पहले देलान बीच में सार फिर निवास। अपने सियाने ने कम पढ़े लिखे जरूर रहते और बहुत दिमागदार रहते, वे ऐसे बीच में सार बनाते कि घर के 10-12 बार तो बाहर भीतरे हो जाते हैं भर में, और 10 बार पांव में गोबर लगे और गोमूत्र लगे तो हजारों बीमारी से लड़ने की ताकत आ जाए, हजारों बीमारी नाश हो जाए। अब पांव में गौमूत्र गोबर लग नहीं रहा, घर में अगर 10 आदमी हैं तो 6 दवाई पे धरे हैं। कहूं रात की गोली नहीं खा रहा है तो सवेरे मरे नहीं हो, कहूं सवेरे की बीपी की चूक गए तो इतनी टेम लो तो जुड़ाई जाओ, 5-6 बजे में तो मुझे आगे तक ठंडी हो जाए, खूद खाद का मोड़ा घरे भाग गया, खारी की तजारी में लग जाए। बताओ आदमी ने मकान मिटाओ, सार मिटा दे। अब को नए मकान में सार नहीं बना रहा, भगवान ने कही तुमने हमारी गैया की सार मिटाई, हम तुम्हारे जीवन को सार मिटा दें। और आज जीवन में कोई सार नहीं है, तो कोरोना में देख ही लो, सबने देख लो, नहीं देखो अपन को 3 चीजें चाहिए थी, बस 3 चीजों खल गए अपन दिन रात। पता है का 2 डंडा ये पे ठटरी बंद है, 4 कंधा और 40-50 कंडा, ये से ज्यादा कुछ नहीं लगने अपन को। 2 डंडा 4 कंधा और 40-50 कंडा, कोरोना में वो भी सिस्टम खत्म हुआ। 1.5 मीटर की झिल्ली में लपेट के लते याद आए, लते आने का नहीं लते आने, घर के देखवे नहीं गए रे। हम घर में खांसी चल गई तो घर को कुत्तों खाई रोटी नहीं है, कुत्तों खाई फेंक के थाली में धर के दूर फेंक देते। बाप मर गो मोड़ा नहीं गो, मोड़ा मर गो बाप नहीं गो। जो 50-50 हजार के सूट पे रखते, 50 रुपया को साल नहीं मिलो रे, उड़वे उनको आखिरी में झिल्ली में लपेट के भरे हैं। 50 रुपया की तोलिया नहीं उड़ा पाए घर के, जा हालत भाई है। का सार रहेगा जिंदगी को बताओ, क्योंकि तुमने घर में गैया की सार खत्म कर दी, भगवान ने तुम्हारी जिंदगी को सार खत्म कर दो। बताओ रे 8-10 साल के मुड़ी मुड़ो खोटे कार है। पहले एक आध आदमी अगर नागपुर चलो जाते तो गांव को तो हल्ला मच जातो, अब आधो सो गांव में जा रहा हूं, रोज तुम्हारे गांव के जा रहा हूं आधे से, आओ आधे तो आधे पास हो गए होंगे, बाईपास हो गया, बस पापा पास जाने कब पहुंच रहा है। आदमी ने मकान बनाओ, सार खत्म, सामने की देरी खत्म, देखो इतना ही नहीं लगी।
देरी खत्म हो गई। बताओ नेचे को बिना नेचे की चौखट की आज लो पहले चौखट लगा दीजिए बैठे दादा है। अब तुम एक आदमी बता दियो गांव में जिन्हें नौ मकान बनाओ हुए उनमें नेचे को पल्ला लगाओ हुए चौखट को, कोई नहीं लगा रहा। घर में देरी लगाई नहीं रही, भगवान ने कही रुक जा बेटा, जब तुम्हारे घर में देरी नहीं आ, सुने बीमार होवे में देरी लगे, जब देरी नहीं आ, ने नागपुर जावे में देरी लगे, ने उधर से खबर आवे में देरी लगे कि तब जारी कर को जल्दी घर को बताने नहीं आ, तो तुरंत बते भी। सुने बीमारी में देरी, ने नागपुर जाए में देरी, ने लोटे में देरी, ने बारबे में देरी। बोले काय भगवान ने कही जब घर ही में देरी नहीं है तब कौन काम में देरी लगाए वो भी बताओ। जब तुमने देरी नहीं लगाई तो भगवान ने भी तुम्हारे घर देरी नहीं लगाई। तुम्हारे तो शायद परंपरा हो, हमारे सागर तरफ तो है, पहले दीपावली की रात में गांव के जो बड़े ही विश्वकर्मा होते थे वे खिलिया ठोक पे आते, एक खिलिया हथौड़ी देरी में हाँ देहरी में अब नहीं आवे। आदमी कहते हैं कि यार विश्वकर्मा जी हर के भाव बढ़ गए, विश्वकर्मा जी के भाव नहीं बढ़े, अब अगर वे अब खिलिया ठोक में आई जाए तो तुम्हारी खबर क्या में धर देवे, बताओ तुम्हारी खपाड़ में ठोक देवे कितने लगे। अब जब तुम बच्चों वक्त ही नहीं लगा रहे तो विश्वकर्मा जी कहां ठोक रहे खिलिया हमें क्या बताओ। अरे राम राम कहा बच्चे आगे चल के बताओ। तो सबसे पहले गैया से मोह खत्म हो गया आदमी का, दूसरों होगा भैया से। कोई ईमानदारी बता जो करे जे हाथ धर कर यही खुरली में पूरा गांव बढ़ जाए तो मोरा कोई से दिक्कत नहीं है, पर अगर सगो भैया बढ़न लगो तो तुम्हारे करेजे पे सांस लौट गए। बोलो गलत तो नहीं है। अगर जिठानी की दो ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, और कहूं देवरानी की दो ईंटें ऊपर हो गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई, ये मरी जा रही बिल्कुल जार जार कर। पूरी लोग हरिया तो जिया लगाए, ये तो कल से बैठ हो जाते सही है, अगर बहुत कम बैठ तो तुम बता रहे भाई। एक बात हमारी ध्यान से सुन लेना प्यारे, नीम करई जिन जानियो जागी गहरी छाए, वो भैया बैरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। भैया को कब दुश्मन ने बने जो जे औलाद के पीछे तुम भैया से दगा कर रहे हो, बुढ़ापे में वो औलाद संग दे है कि न दे है गारंटी नहीं है, पर तुम्हारा भैया तुम्हारा संग दे है। इस औलाद के पीछे भैया से भेद कर क्यों? रात भर रामायण पढ़ रहा है, भरत चरित्र कर रहा है, रो रहा है, अब हुंसरा भज्जा से पेशी खुल जा रहा है, मारा जा फांसी लगा के। और रामायण सुनाया नदिया में भरत चरित्र में रो रहा है, अब भज्जा से केस चल रहा हूं, हमने इतना बड़ो पापी तुमसे बड़ो कौन कहा। फिर रामायण ने पढ़ गो, फिर रावण की फोटो लगाओ और पूजा करो तो मैंने मंदिर आवे को अधिकार आए, उनने तो कछु होने आए मंदिर आए से कई हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, इतने रात भर कीर्तन कर रहा है, मुर्गा पटा रहा है। बताओ तुम्हारे बचे रख पूरे गांव के रगड़ है तुम्हारा डिड्डू में, तुम्हारे ले आए थे ढूंढ के महाराज को। ये तो ये साल की बात कथा हो जाएगी अगली साल से। गांव के कहते हैं रेंदे बात तो इतनी अच्छी है, ये साल हो गई अपन तो में क्या है कि जहां भज्जा माई को जाए तो पड़ा भेद। भाई 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 एक बात हमारी ध्यान से सुन लियो, भगवान ने करे तुम पे करूं ऐसो समय आवे, हे राम जी ऐसी कृपा करियो कि ऐसो समय नहीं आवे, मनु कर्म करे हुए तो आ है जो भी ध्यान रखिए। हमको न भगवान आए कि हाथ फेर दे सब मिटा दे, कर्म करे होंगे तो भोगने तो पर है प्यारे। कर्मों को लेखा जो कभी भगवान को बहुत खतरनाक है। एक राजा ने अपने मंत्री को डांट दिया, देखियो कर्म कैसे निकलता आदमी के। एक राजा ने अपने मंत्री को डांटो, मंत्री अपनी अच्छी गर्दन करें सुनत रहो। अब वो काके में बेचारो राजा से अब गुस्सा तो भयंकर आई, उते से न करो सो दरवाजे पे ठाड़ो तो सिपाही, सो मंत्री ने सिपाही को लाख सुनाई। अब सिपाही ने सोची यार मेरे कछ करो है ना जो मुझे सुना के चलोगा। अब सिपाही मंत्री से कहा क्या तो बताओ, सुबह गाओ घरे सुन घर बारी खुला खक सुनाई है। घर बारी ने सोची यार सवेरे अच्छे गए थे, लोटे सुबह 1 लाख सुनाई। अब घर बारी से कहा सो को पढ़ रहा हो तो मोड़ा, सोने जाके मोड़ा में 2-3 पट्टा दाए,
मोड़ा ने कहा यार हम पढ़ रहे थे, मैंने क्या कर दो मम्मी को। अब वो मम्मी से कहा कह दे बेचारो, सुने उठाओ एक पत्थरा, बाहर सो रहा हो तो कुत्ता। हाँ ब्राजो आज बता दे रहे वो मोड़ा ने उठाओ पत्थरा, बाहर सो रहा हो तो कुत्ता। उन्हें दाव मिला के कुत्ता में पत्थरा सो कुत्ता के यहाँ पर प्यार मैंने ये कुका कर रहा। जब आई के निकलो राजा सो कुत्ता ने राजा को काट लो। हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा? कर्म करे हैं तो भोगने पर फिर भी भगवान करे न भोगो, और अगर ऐसो दिन आ जाए तो हमारा याद रखियो जवाब भगवान ने करे तुम्हें कबाऊ आईसीयू में भर्ती होने पर है, और अगर आईसीयू में भर्ती हो राम, और अगर कभी आईसीयू में भर्ती होना पड़े तो हमारी एक बात याद रखना, कांच के गेट के बाहर देखना, उस वक्त तुम्हें सिर्फ तुम्हारा सगा भाई ही खड़ा मिलेगा और कोई वहां खड़ा नहीं मिलेगा। सिर्फ भाई बुरे वक्त में काम आता है। चाहे तुम्हारे लाख चाहे वे बारे कायनों हैं जेने जे हैं, संग भाई से नहीं जाए अस्पताल के ऐसा नहीं होगा 2-5 हजार दवाई मांग ले गए। इसलिए कभी भाई से बैर मत करना, मेरा निवेदन है आप सबसे। पहलो गैया, दूसरो है भैया, और तीसरी है मैया। बहुदद्दा से आदमी को मोह खत्म होगा बिल्कुल। अब तो सरकार लिखवा रही है कि हम दो हमारे दो, और बहुदद्दा को घर से निकाल दो। हाँ बताओ अच्छा। अरे राम राम राम, अरे सरकार को जा कहने थी कि हम दो हमारे 4, एक बेटा एक बिटिया और एक बूढ़े माँ बाप, ये 6 का परिवार अच्छा है। पर आजकल तो मम्मी पापा चुन्नू मुन्नू बस, बूढ़े टुकड़ा टुकड़िया लग रहा है जहर से। ऐसे आदमी घर में टाल सा लगवा रहा है कि आखिरी में बुढ़ापे में बब्बा को टनिया ले सड़क में बिस्मिल्लाह सो के मार के सुफेरी, मम्मी को एक गिलास पानी मार दे सड़क के घर मार गई फिर बहुदद्दा लग रहा है जहर से। अब तो पूरा जादू इनों को चल रहा है। इनने जो कछु कह दाई मैं आखिरी लेन कहा हाई कोर्ट की। हाँ अरे दद्दा वही गाना बन गया रे, कैसा सो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। चारों ही धाम तुझे बैठे कहां के बहुदद्दा बताओ। यहां इतने 2 मंत्र फूके अतम अलग रहने लगेगा। चिंता न करो रे, कलयुग आए जैसो बेरा हो सही काट हो। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम आओ मोड़ा करे यही खुरली में उछट के मुंह में लात ने मारे तो हम नाव बदल दियो। लात मारे है तुम्हारे मुंह में उतार उछट के, तुम अपनी सास को मुंह चलत जो तुम्हारी बहू अगर सांप के सी थुतरी ने को चले तुम्हारी जहर से लग रहा है हमें का कहा था तो बताई गए तुम्हारे साथ देना है। कछु तो आज सोच रहे हैं कि आज भर सूरज पाए, कल से तो हम 7 दिन हैं ना। चलो आज भी सूरज जो होता ना कॉल है 10-5 मिनट। प्यारे मेरा निवेदन है आप सबसे, यह राम कथा यही बता रही है कि माँ बाप की पूजा से कागा तुमने के मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो राम सेवा क्या है? राम सेवा जो नहीं के दिन भर मंदिर में धरे रहो। सवेरे भगवान के मंदिर आओ, उनको नाव ले और फिर उनको काम करो, राम सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, गौ की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, ये राम सेवा है। रोज को जा रहा है मर गया और बाबू से कह रहा है घुड़ गया, सो हो का रहा तुम तो मंदिर की चौखट खुद खाओ, का हो जाए उसे मुझे बताओ। मंदिर कर गया और पूज नहीं बार गया,
पूरे घर की गिट्टी लपेट दे हुई खुरली में, जितने बार जाके पेड़े होंगे तुम देखो अमास के दिन पूरी गिट्टी लपेटे आई और मन जाए के तई घर नौ दुर्गा में बासी दुर्गा ढारा तुझे माता जी हरे कछु कछु तो कहते जी ये बार बासी धार में बासी तुम्हारी मटेली की रोटी तुम्हारे खाए रात भर में बासी हो गई दुर्गा नहीं। अच्छी कृपा करी कि तुम एक लोटा पानी डाले आई ना कहो भाई सड़ जाती 2-3 दिन में। जब भगवान बासे हो सकत तो सड़ भी सकत। घर की सास प्यासी मर रही तो मत दुर्गा जी ढार में जा रही कप्तान। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के दुर्गा जी के मंदिर में 5 बजे की जगह 8 बजे चली जाइए 3 घंटा लेट। पर अगर घर में बूढ़ी सास बैठी है एक लोटा पानी भर के अपनी बूढ़ी सास को दे देना। मंदिर की दुर्गा तुम्हारे दर्शन कर भी तुम्हारे घर आए, हम चैलेंज देके जा रहे हैं। तुम बूढ़ी सास की सेवा तो करो। सुबह नहीं वो अब एक नाव तमाशो तो चलो तुम्हारे ना चलो हो सुहाग ले होते घर वालों भूखो फिर रहो मैं सुहाग लो चली गई के गोले का पराए कि 2 ही रोटी मिल जाती। अच्छी खा के पूरी ले आई चना के जे तुम खा ले वो का घरवाया है खुद पूरी खाया आई घर वाले को चना ले आई के जे तुम खा ले। खूब सुहाग ले करियो हमें लेंगे बेकार पर पहले सवेरे जो अंदर सुहाग ले हुए सो सुहागला को खवा दी को टेम से कजू आओ सुहागला रोटी खा ले। वो कह का जो हमें सुहागला में जाने माँ बाप की सेवा करो। आज आदमी मकान बनवा रहा हो वो पे लिखे मातृ छाया पितृ छाया। मकान को बनाओ मातृ छाया पितृ छाया। वो बहुदंता की छाया नहीं बन रही हो घर पे सीधो लिखवा तुम में दम हुए तो पत्नी छाया ये की छाया पड़ रही हो बनाओ लिखो मकान को नाओ मातृ छाया मताई डाली खेत में। हर पुणे पे नर्मदा जी गद बने जाते जो कहे घर की मताई से वो नहीं बोल रहा है नर्मदा नहीं जाने के तुम कितने बड़े पापी हो। ऐसो के संगे नहीं जाएगा रे मोटरसाइकिल पे तुम तक मर जाओ कौन देना फूल लाना। नर्मदा जी नहीं चाहत के ऐसो पापी हमारे ना आवे मर जाओ सैया के फूल लान पे चपट जाओ कौन देना। अगर तुम्हें पता है कि जो मताई से नहीं बोला तो की गाड़ी पर बैठ गए मर जाओ किसी के संगे तेलुगा पे सजा खाना अटक करे यार आदमी 6 साल से बाप से अलग रह रहा है बेर बदो है और बाप मर गओ पूरे रिश्तेदार जुड़ गए सुखी छाती पे चढ़े पापा बोलो पापा बोल काहे नहीं रहे 6 साल से बेर बांधे हो। अब तुम रिश्तेदारों फावरे बता रहे कि हमें तो चाहते पापा को बोलो और पापा परे परे करे बेटा बोला होते तो मरते ही काहे बोलो या सुने हो रहा हो तो जी कहते मैं सास को पानी नहीं दाऊ मर गए सुगाव भर की जुड़ गई हम सेवा नहीं कर पाए माई की ये खमेठी नहीं के जब माई मर गए जब कहे जवाब ने कहा यार ज्यादा कछु ना खाओ कल को ये कहीं नहीं आवे ना हम बचे अकेले अब को बचे नहीं पुजारी जी तुम्हें देख तुम कहां जाओ मंदिर छोड़कर। अब ठीक है जी को आने हो सो नहीं आने हो नहीं आने हम जा रहे हैं मैं भी नहीं पता अपना तो सीधो है आओ सो वेलकम हो जाओ सो भीड़ कम कोई दिक्कत नहीं। तो इस ग्रंथ को जिसको हम 7 दिन तक सुनेंगे कहां से चालू किया गोस्वामी जी ने वर्णानमर्थ संघानाम रामायण का पहला श्लोक वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चुकर्तारौ वंदे वाणी विनायक। बा शब्द से चालू है जरूर देखियो और मां शब्द पे विश्राम है रामायण मानवा मां। अच्छा पा से चालू और मां पे विश्राम अगर पूरे शब्द बीच के निकाल दे 2 शब्द बचे बा और मां तो क्या बन गए बम। राम कथा क्या है बम में आए जहां कलयुग को ज्यादा प्रभाव हुए उतनी ले जाकर पटक दे पाप को अंत हो जाए। राम कथा है बम हाँ जहां गिर जाएगी वही पाप का अंत हो जाएगा। तो आज पहले दिन है हम दिया भर जला दें दीपक जला दे माने कार्यक्रम शुभारंभ होगा। तो राम कथा में दिया को आए बताओ अच्छा दिया कहां से जल है आज को आए दिया राम कथा का शुभारंभ गोस्वामी जी ने दिया जला के करो दिया को आए रामायण के
गोस्वामी जी ने किसकी वंदना की सर्वप्रथम? के बलदहु प्रथम भारत के चरना। कौन की वंदना करी? बलदहु प्रथम भारत के चरना। भारत जी आए दिया, ध्यान से सुनते जो बात। भरत जी राम कथा के दीपक हैं, इसलिए पहली चौपाई गई लिखी गई। इतने से प्रारंभ करी वंदना। दीपक क्यों कहा? भरत जी का चरित्र जो है बड़ा विलक्षण चरित्र है। और दिया क्यों कहा? जब बात कौशल्या जी ने अपनी समधन सुने ना सकाई। हाँ, क्या कहा? चौपाई पढ़ना के बार बार, एक आध बार नहीं, चित्रकूट के समय की चौपाई। के बार बार मोए कहूं महीपा। कौशल्या जी कह रही है कि समधन साहब, हम जब भी महाराज दशरथ के पांव दबाते तो दशरथ जी हमसे एक बात कहते, कहा कौशल्या सब गलती करना पर इस भरत को कभी बेटा नहीं मानना। कौशल्या जी को बड़ा अजीब लगे। अरे इनको जा कहने थी कि कौशल्या चाहे एक वक्त राम से प्रेम न करियो, भरत को बेटा मानियो। और ये कह रहा है कि भरत को बेटा मानियो ही नहीं करो। कौशल्या जी सुनत रही। एक दिन हाथ जोड़ के बोली कि स्वामी आप रोज हमसे ये कई बात कहते हो कि भरत को बेटा ने मानियो। चौपाई पढ़े चलियो। बार बार मैं कहूं महीपा, एक बार नहीं कई बार। तो आप ये क्यों कहते हो? क्या हमारे और कैकेयी के बीच में आप नफरत पैदा करना चाहते हो? दशरथ जी गंभीर होकर के बोले कौशल्या तो सुनो, हम बार बार तुमसे इसलिए कहते हैं कि इस भरत को बेटा मत मानना। क्यों? बोले ये राम हर युग में आता है। सतयुग में नरसिंह बन के आ जाता है, त्रेता में राम बन के आ जाता है, द्वापर में कृष्ण बन के आ जाता है और कलयुग में कलगी बन के आएगा। पर ये भरत 4 युग में सिर्फ एक बार त्रेता में आता है बस। तो इसको बेटा मत मानना। कौशल्या ने कहा फिर क्या माने? तो दशरथ जी का शब्द पकड़ना, दिया जलाना है आज हमें। के बार बार मोए कहूं महीपा और जान ही सदा भरत कुल दीपा। ये अयोध्या का दिया है, इससे अयोध्या का प्रकाश होगा। ये हमारे कुल को धन्य करने आया है। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, ये दिया है, इसलिए गोस्वामी जी ने दिया जलाया। बंदऊ प्रथम भरत के चरना। क्यों? जब 14 साल पूरे हो गए, ध्यान से सुनियो, राम जी लौट के आए, पूरी अयोध्या राम के स्वागत में खड़ी हो गई। और राम जी कौन से मिले सीधे जाकर? प्रथम राम भेंटे कैकेयी के पास गए, कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी ने कहा बेटा राम आ गए? राम ने कहा हाँ मां आ गया। कैकेयी ने कहा राम मुझे मां मत कहो। राम ने कहा क्यों? कैकेयी ने कहा बेटा मैं पापिन हूं। राम ने कहा तुमने ऐसा क्या काम कर दिया जिसके कारण तुम पापिन हो? मां ये राम ये घोषणा करता है कि जो भी मेरी मां कैकेयी को पापिन कहेगा वो राम का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। तू पापिन नहीं है मां, तू तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा है। कैकेयी ने कहा बेटा इतनी बड़ी बात तुम किस भरोसे से कह रहे हो? और राम का जवाब सुनना। राम ने कहा मां मैं इतने विश्वास से इसलिए कह रहा हूं कि मेरी मां पापिन नहीं है। क्यों? बोले जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है। अगर तू पापिन होती तो तेरी कूख से भरत जैसे संत का जन्म नहीं होता, क्योंकि पापिन स्त्री भरत जैसे महात्मा को जन्म नहीं दे सकती। इसलिए कहा नारी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, वो वरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। कैकेयी ने कहा राम मैं पापिन नहीं हूं। नहीं मां। तो कैकेयी ने कहा राम मैं तुझसे कुछ मांगू तो मिलेगा? पूरी अयोध्या सन्न रह गई कि 14 साल में तो आज लौटे और कैकेयी फिर मांग में तैयार हो गई।
और सब जानते हैं कि अगर कैकई ने एक बार कह दिया कि राम लौट जाओ तो राम लौट जाए। राम ने बोला ही रहते, इतने में भरत जी बोल पड़े बीच में, राजमाता कैकई। राम ने कहा भरत उंगली नीची कर, मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया, मेरे घर की मान मर्यादा सब मिटा दी तूने। भरत जी बोले भैया हमसे क्या गलती हो गई। बोले भरत तुझे पता है रघुवंश में जब दो लोग बात करते हैं बड़े तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। भैया भरत बोले कि भैया हमसे गलती हो गई। राम ने कहा मांगो मां क्या चाहती हो, ये राम देने के लिए तैयार है। कैकई ने कहा राम मुझे बस एक वरदान दे दे, इस भरत से मुझे मां कहलवा दे। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है, जब भी मुझसे बोलता है तो कहता है आओ राजमाता कैकई आओ। राम एक बार इससे मां कहलवा दे। कान तरस गए हैं राम। राम ने कहा हम बात करते हैं। भरत को बगल में ले गए, बोले भरत मैं तुझसे कुछ मांगू मिलेगा। भरत ने कहा भैया सब कुछ तुम्हारा है, मांग के देखो सब कुछ तुम्हारा है। राम ने कहा सोच लेना भरत। भरत ने कही तो सुन ले भैया, रोम रोम आपके चरणों में रख दूंगा, पर अगर आप कहोगे कि इस कैकई को मां कह दो तो मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली राम मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। हमें तो मां शब्द सुनना था, कि हमसे बोलता है कि नहीं बोलता ये मुझे कोई मायने नहीं रखता है। वशिष्ठ ने कहा राम बेटा अब ये जटाएं उलझाओ, सुलझा दो, बलकल उतार दो। राम ने कहा गुरुदेव मेरी जटाएं उतारी जाएं, मेरे बलकल उतारे जाएं, उसके पहले मैं भरत के बलकल उतारना चाहता हूं, मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा राम लगता नहीं कि भरत मान जाएगा। बोले पूछ लो गुरुजी मान जाए तो। वशिष्ठ जी गए, भरत प्रभु की इच्छा है कि वो तुम्हारी जटाएं सुलझाएं, वो तुम्हारे बलकल उतारे। भरत ने कही तो देरी का है कि जल्दी बुलाओ। वशिष्ठ को विश्वास नहीं हो रहा कि भरत इतने जल्दी मान गए। चौकी रखी गई, भरत जी बैठे हैं और राम जी एक एक जटा सुलझा रहा है। पूरी अयोध्या की आंखों में आंसू बह रहे हैं और राम एक एक जटा सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत से कहा भरत राम जी तुम्हारी जटाएं सुलझा रहे हैं। भरत ने कहा ध्यान से सुन लो, मैं जीव आत्मा हूं और यह जीव जटिलताओं की जटाएं अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो परमात्मा का है और वही मेरी जीवन की जटिलताओं को सुलझा रहा है। और एक भरत ने बड़ी प्यारी बात कही कि मैं संसार के सारे भाइयों को ये बात बताना चाहता हूं कि भाई कौन है। बालों को केस भी कहा जाता है। बालों को क्या कहा जाता है? केस। भरत जी कह रहे हम दुनिया को जा बताओ चाह रहे कि भैया वो नहीं जो भैया को केस में उलझा देवे, भैया तो वो आए जो भैया के केस सुलझा देवे। आज मेरे राम मेरे केस सुलझा रहे हैं और आज का भाई भाई को केस में उलझा रहा है। पर अभी भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मैं अभी बिल्कुल इसी श्रावण में मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी के यहां से पुराण की कथा गा रहा था। अभी आप मेरे चैनल पे देख लेना। श्रावण की परिमा जो शुरुआत होती 21 तारीख से पुराण हुआ जेरई में, तो तीसरे दिन में भाई भाई पे बोल रहा था। एक व्यक्ति आए कथा के बाद मेरे पांव पकड़ के रोने लगे, बोले गुरुजी हम कल की कथा में नहीं आएंगे आपकी। हमने कहा क्यों? बोले आएंगे नहीं, हमें कल की कथा नहीं सुननी, परसों आएंगे। हमने कहा तुम्हें क्या पता कि हम कल क्या बोलेंगे? ये तो हमें खुद पता नहीं कि कल हम क्या बोलेंगे, क्योंकि बोलते तो हनुमान जी हैं। बोले हम आएंगे नहीं और आंखों में आंसू भर के चले गए। दूसरे दिन सच में नहीं आए और जब तीसरे दिन आए पहले आ गए, चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुजी हम कल इसलिए नहीं आए क्योंकि परसों हम अपने भाई को जमीन पर केस लगा के आए थे और आपकी कथा सुनी तो कल मैंने केस वापस ले लिया और मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि भाई कुछ भी ले ले, अब मैं कभी भाई पे केस नहीं लगाऊंगा आपकी कथा सुन करके। हमने कहा चलो कम से कम एक राम तो उठ के आया, एक भरत तो समाज में उठा। तो भाई का मतलब ये नहीं कि तुम्हें जो केस में उलझा देवे, भाई का मतलब है जो तुम्हें केस में सुलझा देवे, वो भाई है। और आज की अंतिम बात, राम जी का तिलक हो गया, राज तिलक। मंत्रिमंडल की बैठक हुई,
राम जी ने कहा बताओ 14 साल में अयोध्या में क्या हुआ, कौन मरा, किसका जन्म हुआ, 14 साल का हिसाब दो। मंत्रिमंडल ने हिसाब दिया, आखिरी में जो वित्त मंत्रालय की फाइल थी वो राम जी के सामने रखी गई। राम जी ने देखा कि 14% संपत्ति बढ़ गई अयोध्या की। 14 साल में कितनी बढ़ गई? 14 गुना। राम ने कहा ये 14 गुना जायदाद कैसे बढ़ गई, कहां लूट करी तुम लोगों ने, कौन राजा को धन छीन के ले आए? मंत्री बोले साहब हमारे पास तो फाइल है, हिसाब तो राजा देगा। राम जी ने कहा भरत सामने आओ, बताओ जो 14 गुना कैसे बढ़ गई। भरत जी बोले आप हमसे काहे पूछ रहे, हमें क्यों बुलाया आपने? राम जी बोले कि क्या बात हम राजा से पूछे? भरत जी बोले तो राजा से पूछो, तुम राजा नहीं थे। भरत ने कहा 14 साल 5 हाथ दूर से सिंहासन को प्रणाम भर करो है, हम बैठे नहीं हो। राजा कौन है? बोले तुम्हारी खड़ा हूं। 14 साल राज्य तुम्हारी पादुका ने करो है, बे रखे नहीं, अब बेहिसाब देवे। अब बताओ खड़ा हूं का हिसाब देवे। राम जी ने कहा फिर हिसाब कौन देगा? हनुमान जी बोले हम। राम जी ने कहा बताओ, और हनुमान जी का जवाब सुना। हनुमान जी ने कहा प्रभु 14 गुना तो ठीक, 14 लाख गुना भी जायदाद बढ़ सकत। बोले कैसे? बोले जिसकी संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है वो 14 लाख गुना बढ़ जाया करती है। 14 गुना की तो बात ही छोड़ो, बस तुम अपनी संपत्ति मन तन धन सर्वस्व राम जी के चरणों से जोड़ करके तो देखो, फिर देखो तुम अपने जीवन का आनंद। आज की कथा को विराम करें, सिर्फ एक बात हम आपको रोज एक ऐसी बताएंगे जिससे आपके परिवार में बहुत बदलाव हो जाए। ठीक, एक व्यक्ति मुझे 7 दिन में ऐसा ढूंढ के दे देना जेके जीना के नीचे पानी की होदी बनी होए और वो आदमी सुखी होए। ठीक, भूल के कहूं जीना के नीचे होदी ने बनवत आज जेके बनी होए और ओके घरे अगर एक आदमी परमानेंट बीमार ने होए तो हमारी बात झूठी कर दी, 6 दिन हम तुम्हारे गांव में। ठीक, हम तो बिल्कुल ठक्का ठाई वाले में आ जाए। हाँ बिल्कुल ठक्का ठाई की बात कर रहे हैं, ठक्का ठाई की सुने हैं, ठक्का ठाई की बोले। सकोच कहा में अच्छी न लगी हो कथा सो हमें हमें बता दियो, सो हम रात में लौट जाए। अपन तो महाराज में से अच्छी न लगे, ये कई दिन की हो गई बहुत है, हम कल हम आज ही चले जाए। अपन वहां तो डेरा खुलवा दो गाड़ी में, हमें पता रहे तुमने जब याद और कह दे तो आ दो, हमें भगवान बनने के नहीं सुबह पर सोच। ठीक, दूसरी गलती कब जाने करियो माता जी हरो, देखो इन चीजों को बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव है। संसार में एक आदमी है सोलियान दियो हमें जे को घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हुए और वो सुखी हुए। तुम्हारी खुरली की कल खबर करो, खबर जहां जहां के बैठे हो। दुर्गा जी के मंदिर के 14 हाथ गोला बनाओ कलश से और में रेवे वारो सुखी हुए तो कल मंदिर लुआ लेते थे। कल ले खबर अपने गांव। देखो तुम एक साच को काया जीना के नीचे होदी सबसे बड़ो दोष घर में। हम रोज तुम्हें ऐसी 2-4 बातें बता दें जिनमें तुम्हारा जीवन सुधर जाए। आज की चर्चा देव जानकी रमन सरकार के चरणों में, वाणी को विराम है। अब हमारे कथा के मुख्य यजमान, अब नाम तो हमें पता नहीं है, संजय जी और उनकी ग्रह स्वामिनी बहन जी, आ जाओ बहन। भगवान की मंगलमय आरती समस्त देव जानकी रमन मंदिर की समिति, अधिकारी पदाधिकारी बंधु सभी भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे। जब तक आरती जले इतने शब्द रोज बोलने तुम्हें हमारे संग कहा ठाड़े हो जाओ। तुम्हारे आदमी को चुनाव में ठाड़ो हो जाओ, तुम्हारे आरती में ठाड़े नहीं हो रहा है। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े।